दृश्य थे पर आवाजें नहीं थी और ये तस्वीर हर किसी की आत्मा को झकझोर रही थी। राहगीर जो आते जाते देख रहे थे, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे कि आखिर ये क्या हो गया। तस्वीरों में देखेंगे तो लगेगा कि शायद किसी एनिमेशन फिल्म की जैसे भीषण आग लगी हुई है, ऐसा प्रतीत होता था। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में जो आग लगी, जिसमें कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो मारे गए, लगभग 15 की संख्या बताई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे स्टूडेंट कूदने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रस्सी पकड़कर खिड़कियों से उतरने की कोशिश कर रहा है, कोई गद्दे पर कूद रहा है, लेकिन ऐसे छात्रों की जिन्हें बचाया जा सका उनकी संख्या बहुत कम थी। आवाज़ों की बात करें तो आपको बता दें कि इकलौता दरवाजा जो आग के घेरे में था, जो खुल सकता था, लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम होने के कारण जो दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत ही दिल को छू देने वाली, बहुत ही दिल को भावुक करने वाली ये तस्वीरें हैं। जब ये घटना होती है लखनऊ में तो हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कैसे छात्र एक एक करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे अहम बात ये कि एक बेटा अपने पिता को फोन कर कर तुरंत बोलता है कि पिताजी हमें बचा लो, किसी भी हालत में बचा लो, मैं फंस गया हूँ, आग लग गई है। दूसरे बेटे की बात करें तो वो अपनी चाची को कॉल लगाता है कि चाची हम सब फंस गए हैं, हमें किसी तरीके से बचा लीजिए। तस्वीर बहुत ही ज़्यादा भावुक करने वाली है। आप तस्वीरों को देखिए, लेकिन आपको बता दें कि सारा सिस्टम के पीछे कारण क्या था, किसकी वजह से आग लगी, कहां पर लापरवाही बरती गई है, और सबसे बड़ी बात जो सवाल उठ रहा है कि कोचिंग का जो मालिक है वो मौके पर क्यों नहीं पहुंचा। आखिर गलती किसकी थी, लापरवाही किसकी वजह से हुई, ये सारे सवाल खड़े हो गए हैं। तो विस्तार से बारीकी से पूरी जानकारी साझी कर रहे हैं आपके साथ, पूरी खबर देखकर जाइएगा। लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक 3 मंजिल की कमर्शियल बिल्डिंग थी जहां पर यह हादसा हुआ। बेसमेंट ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर पेंट क्लिनिक था, शॉप थी, सेकंड फ्लोर पर एक ग्राफिक एनिमेशन सेंटर भी था और एक लाइब्रेरी भी थी जहां कई बच्चे और नौजवान मौजूद थे। बिल्डिंग के एक तरफ रिहायशी मकान, दूसरी तरफ कस्टम गेमिंग पीसी बनाने वाली की दुकान। आग तेजी से इतनी ज्यादा फैल रही थी कि बिल्डिंग पूरी तरीके से आग की चपेट में आ गई, लोग अंदर फंसे रह गए। एक चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने बयान दिया है एजेंसी एनआई को। उन्होंने वहां बताया है कि 5-6 लोगों को बचाया गया। आग लगने के बाद एक शख्स ने तो बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दी, यहां तक कि अंदर फंसे लोग सिर्फ मदद के लिए चिल्लाते रहे। अब उनकी बातों को खुद सुनिए, वो बताएंगे कि वहां का मंजर जो है वो कैसा था। छोटे छोटे बच्चे गए, 13 के लगभग 12-13 बच्चे अभी हमारी जानकारी में आया है। सभी को केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं और तत्काल ऐसे बिंदुओं की जांच की जाए कि ऐसी घटना भविष्य में न हो, कड़ी कार्रवाई हो। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इनमें से एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म व्हीकल भी शामिल था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बुलाई गई। इसके बाद भी बचाव कार्य तुरंत शुरू नहीं हुआ। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि अंदर कैसे जाएं, क्योंकि रास्ता जो था वो सिर्फ एक ही था। इसके अलावा इमारत के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इमारत की दीवार पर लगातार जो है हथौड़े से उसको तोड़ने की कोशिश की गई थी। इमारत की छत पर जाकर आग से घिरी बिल्डिंग की दीवार में 2 बड़े छेद किए गए, तब जाकर अंदर पहुंचा जा सका और पानी की पाइप डाली गई। आग और धुएं से बचने के लिए कुछ लोगों ने खुद को वॉशरूम में भी बंद कर लिया, लेकिन जब बचाव कर्मी उन तक पहुंचे तब तक ये सब लोग मर चुके थे। ट्रॉमा सेंटर पर ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर के मुताबिक अगर बात करें तो ज्यादातर मौतें जो हैं वो दम घुटने की वजह से हो गई हैं, क्योंकि आग का जो धुआं था वो उसने उन छात्रों का दम घोट दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। एनिमेशन सेंटर के छात्र, स्टाफ, लाइब्रेरी में मौजूद लोग, सभी लोग शामिल थे। रेस्क्यू टीम ने 13 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बिल्डिंग में मौजूद पेंट क्लिनिक से दर्जनों जानवरों को भी बचाने की कोशिश की गई। यह बिल्डिंग किसकी थी, जो सबसे अहम सवाल है कि मालिक कौन था जिसने सुरक्षा के तमाम नियमों की ऐसी तैसी कर दी। उसका नाम जो है बताया जा रहा है वीरेंद्र शुक्ल, जो बिल्डिंग का मालिक था, और उनका बेटा जो अखिलेश शुक्ला, जो ग्राफिक्स एनिमेशन सेंटर चला रहा था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आग लगने के बाद से दोनों ना तो मौके पर आए और ना ही घर पर मिले, यानी कि नदारद आपराधिक लापरवाही। मौके पर डीजीपी राजीव कृष्ण पहुंचे, अतिरिक्त मुख्य सचिव जो गृह संजय प्रसाद पहुंचे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहां पर पहुंचे, कई वरिष्ठ अधिकारी जो मौके पर पहुंचे, और कई अधिकारी तो आप देख सकते हैं कि वो तो बात करते करते और ये दृश्य देखकर रो भी पड़े।
और उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री जी से स्वयं जांच के निर्देश दिए हैं, बड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा अगर जानबूझकर किसी ने। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस घटना को लेकर द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया। आज हम लोग के द्वारा स्थल का मुआयना किया गया जहां पे घटना घटी है और प्रारंभिक रूप से हम लोग के साथ एफएसएल के अधिकारी थे, तो जो चीज़ें सामने आई हैं तो उसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे केजीएमयू में जो लोग घायल हुए थे और जो लोग घायल ज़्यादा नहीं हैं और जिनको रिलीव किया जा रहा है उनसे सभी बातों की जानकारी ली। जो एक चीज़ नज़र आया है कि ये एक ट्रेडिंग के लिए एक जगह था जहाँ पे ये लोग कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म्स बनाते थे और अपना वेंडर के माध्यम से वो करते थे। ज़्यादातर बच्चे जो हैं ये आर्टिस्ट हैं, कंप्यूटर आर्टिस्ट हैं और कुछ लोग उसमें से निकल आए, कुछ लोग उसमें फंस गए। अभी हम लोग और भी स्टेक होल्डर से बात करेंगे कि कहाँ पे लैप्सेस हुए हैं और क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। तो अभी वक्त लगेगा हम लोग को देखने में। तो शासन के निर्देश के क्रम में अभी प्रचलित है कार्रवाई। देखिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में विशेष जांच दल के गठन के बाद हम लोग के द्वारा सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहाँ पे जो भी फॉरेंसिक टीम थी उनसे भी संवाद किया गया, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी खुद देखा फर्स्ट हैंड जाकर के। और वहाँ इसके पश्चात जब यहाँ पर हॉस्पिटल्स में आए हैं तो जो लोग कल डिस्चार्ज हो गए थे उनसे भी बात की गई और जो लोग यहाँ पर 2 एडमिट हैं उनसे बात की गई हर तस्करे पे। अब उसके बाद अब सभी विभागों वाइज जो जहाँ पे इसमें लोग होते हैं जिनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में जिस तरह से बात करेंगे और फिर हम लोग आगे के निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। लखनऊ में जो हादसा हुआ है जिसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है बायोमेट्रिक सिस्टम। आपको क्या लगता है कि क्या इस बायोमेट्रिक सिस्टम के कारण लखनऊ में जो आग लगी कोचिंग सेंटर में वो वजह है या फिर कुछ और वजह हो सकती है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, लोग वीडियो बनाने लगे, वीडियो शेयर करने लगे, स्टूडेंट को बचाने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन कोचिंग सेंटर के जो मालिक थे वो मौके पर बिल्कुल भी नहीं पहुँचे। उन्होंने एक बार भी ये नहीं समझा कि मुझे वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि आखिर उनके कोचिंग की हालत आखिर आज ये हुई कैसे है। भाई ये कैसे हो सकता है कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब ये है कि उनकी वजह से कोई लापरवाही हुई है या उनकी कोचिंग सेंटर में आग लग गई, वो डर गए, भाग गए? आखिर गलती किसकी थी? क्या इसके पीछे कोई हाथ थी, कोई साजिश थी, कोई खिलवाड़ किया जा रहा था वहाँ स्टूडेंट्स के साथ? तो ये सारे सवाल जो हैं कई सोशल मीडिया पर कई छात्र हैं, कई युवा हैं जो सोशल मीडिया यूजर्स वो पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।